राम राम। सच पूछें तो आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था। काफ़ी दिनों से ब्रेक नहीं लिया। आज दिल कर रहा था आराम करूं, लेकिन आराम करते करते कर भी आराम ही रहा था। कोई ऐसा वीडियो यूट्यूब पे मैं देखने लग पड़ा जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। हुआ क्या, केदारनाथ का एक मैं वीडियो देख रहा था। वहाँ पर जब त्रासदी आई थी, हज़ारों लोग वहाँ मौत के मुंह में समा गए थे, उस समय का वीडियो था। कुछ घटनाक्रम वहाँ पे घटा, 3 परिवारों की कहानी वहाँ पर बताई गई। हुआ क्या, एक व्यक्ति कहता है कि जब वहाँ पर त्रासदी आई केदारनाथ में, तो वह वहीं पर रुके हुए थे। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे याद नहीं, शायद रामबाड़ा बोल रहे थे। बारिश बहुत हो रही थी और वह यात्रा पर निकले थे, लेकिन घबरा रहे थे मन में कि कुछ अशुभ होने वाला है। सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, वहाँ पहले ही बहुत भीड़ होती है और वह व्यक्ति देखता है पीछे मंदाकिनी नदी जो बह रही है, उसमें बहुत तेज़ी के साथ जल बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है। और उस व्यक्ति को एक भय की उत्पत्ति हो जाती है, घबरा जाता है वो। तभी उस सरकारी गेस्ट हाउस का जो देख रेख करने वाला व्यक्ति है, वो भागता हुआ आता है और कहता है निचली मंजिल तक पानी आ गया है, जल्दी से भागो, इसको खाली करो। और वह व्यक्ति जिसके मन को पहले ही भय उत्पन्न हो रहा था, वह घबरा गया और वहाँ से भागा। वह ऊंचाई की तरफ, नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊंचाई की तरफ जाने लग पड़ा, यानी कि रामबाड़ा से ऊपर की तरफ केदार घाटी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ये स्टोरी शायद डिस्कवरी चैनल की यूट्यूब पे पड़ी भी है, केदारनाथ यात्रा की आपदा पर। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर ये लिंक निकाल के देख भी सकते हैं। तो वो व्यक्ति ऊंचाई की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो आगे पहुंचता है तो बहुत तेज़ी से पानी आता है, वो सब कुछ वो सरकारी गेस्ट हाउस वगैरह बहा के ले जाता है। और व्यक्ति वो घबराता हुआ अपने परिवार के साथ, 4 सदस्य थे, वह था, उसकी पत्नी थी, एक लड़का था, एक लड़की थी, ऊंचाई की तरफ बढ़ने लग पड़ते हैं। ऊंचाई पर बढ़ते बढ़ते जब वह एक जगह पर पहुंचते हैं, जो केदारनाथ धाम बाबा की तरफ जाने का जो रास्ता था, पैदल यात्रा मार्ग, वहां पर एकदम से पानी आने लग पड़ता है। वह व्यक्ति अपने परिवार से कुछ कदम आगे निकल जाता है और देखता है कि उस पानी में उसका परिवार बहने लग पड़ता है ना। और वह आवाज़ लगाता है, कहता है जल्दी आओ जल्दी आओ। बेटा उसके हाथ में होता है, कहता है कि मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं उनको बचाने जाऊं, लेकिन मैंने हिम्मत करके अपने बेटे को वहीं छोड़ा। मैं उनको बचाने गया, वो पानी में गिर गए थे, बह रहे थे और लगता था कि मंदाकिनी में बह जाएंगे। बचाने जाता है, वो खुद भी गिर जाता है उस पानी में और बहने लग पड़ते हैं वो भी मंदाकिनी की तरफ। तभी एक मदद का हाथ आता है, उस व्यक्ति को बोलता है आ जाओ बाहर, और वह व्यक्ति को पकड़ के और उसके परिवार को पकड़ के बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर एक मदद आई, एक हाथ आया, ये आपने चिन्हित करके रख लेना है। अगली कहानी जो आती है, माँ थी, बेटी थी, बेटा था। वो लोग भी केदार यात्रा पर थे। पानी एकदम से आता है, वो अपने होटल से निकलते हैं सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए। तभी तेज पानी में माँ कहीं बह जाती है, बेटा और बेटी कहीं बह जाते हैं, लेकिन बेटी बहुत बहादुर थी, भाई को छोड़ती नहीं है आपने। इस घटनाक्रम में भाई की टांग भी फ्रैक्चर हो जाती है। माँ को जब होश आता है, किसी बिल्डिंग के सरिये में वो फंसी होती है, लोहे में, और उसको एक मन से भावना आती है कि मेरा परिवार सुरक्षित ही होगा, और अपने परिवार को ढूंढते हुए वापस आती है। लोग बताते हैं 2 बच्चे हैं नीचे, देख लीजिए कहीं आपके तो नहीं है। तो जाके देखती है, उसके वही दोनों बच्चे थे। बेटी बताती है कि मैंने भाई को कस के पकड़ा रखा, छोड़ा नहीं। इस क्रम में उसे पत्थर लगा, उसकी टांग टूट गई। फिर एक अंकल आए, उन्होंने हाथ पकड़ के हमें बाहर निकाल लिया। तो यहां पर भी अगर हम समझें तो एक मदद का हाथ आया, और इस लड़की को राष्ट्रपति जी से बहादुरी का पुरस्कार भी मिला है 2014 में, आप देख सकते हैं। तो तीसरी कहानी क्या है, 2-3 फैमिलियां रुकी होती हैं केदारनाथ में। एकदम से जल आता है,
आप जानते हैं ऊपर ग्लेशियर टूटा तो बहुत ज़्यादा जल आया और बड़ी तेज़ी के साथ, उनको आभास नहीं हुआ, वो सो रहे थे, उनको शायद ये नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, कि इतनी भयानक परिस्थितियां हैं, क्योंकि केदारनाथ में हर रोज़ शाम को बारिश होती है दोपहर के बाद। तो जल आता है और नीचे वाले लोग बोलते हैं, जो निचली मंजिल, क्योंकि वो मंजिल जो बिल्डिंग थी दो मंजिल की थी, निचली वाली मंजिल वाले लोग बोलते हैं यहाँ पर पानी आ गया, ऊपर भागो। ऊपर भागते हैं, ऊपर काफ़ी कमरे रहते हैं, मतलब 2-3 कमरे रहते हैं, खाली होते हैं। एक साइड में वो परिवार रुक जाता, परिवार के साथ 2-3 परिवार थे, वो एक कमरे में रुक जाते हैं, दूसरे कमरे में दूसरे परिवार रुके होते हैं, 25 या 24 लोग दूसरे कमरे में रुके होते हैं। तो जागते जागते वो सब कुछ देखते रहते हैं, अंधेरे का समय होता है, इतना सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता। सुबह जब वो सारा मंजर देखते हैं तो उस बिल्डिंग के दूसरी साइड जहां 24 लोग रुके थे, वो दरवाज़ा खोलते ही वो गायब होती है। यानी कि रात को उस बिल्डिंग का लेंटर गिर जाता है और वो 24 लोग बह जाते हैं, जबकि दूसरे कमरे में ये लोग सुरक्षित रहते हैं, इनका बाल भी वांका नहीं होता। यहाँ पर भी कोई व्यक्ति चिल्लाता है, बोलता है बाढ़ आ गई है, कृपया ऊपर भागिए। तो ये 3 कहानियाँ मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जीवन में ग्रह तो एक जगह है ही है, कि ये ग्रहों के अनुसार ही इंसान का जीवन चलता है। कोई जितना मर्जी तुर्रम खान बन ले, लेकिन जब जब ग्रहों की मर्जी होती है, दशा और दिशा अच्छी मिलती है, तो ही व्यक्ति का वास्तु, उसका भाग्य और उसकी ज़िंदगी अच्छी हो पाती है। लेकिन उस अच्छी होती हुई ज़िंदगी के पीछे बहुत से दान पुण्य और कर्म जुड़े होते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं जाकर आपको बचाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। उदाहरण के तौर पर ये इस तरह ही समझिए, बड़ा साधारण सा उदाहरण दूंगा। आपने मान लीजिए एफडी करवा दी 25,000 की, है ना, और 20 साल बाद तुड़वाई तो वो कितनी बन गई? बनी कब? जब किसी ग्रह की अच्छी दशा आई। इसी तरह से हमारे पुण्य कर्म होते हैं, जब वो मिलते हैं अच्छी दशा में, ऐसे ही बढ़ चढ़ कर मिलते हैं। तो पुण्य कर्म करना ज़रूरी होता है। किसी भी दशा को लेकर अगर आप कार्य नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो हो सकता है वह दशा भी आपको शुभ फल ना दे के जाए, ऐसा भी देखने में आता है। अच्छे से अच्छे ग्रह की दशा भी कई बार खाली चल जाती है, अगर वह समय से पहले उस दशा के लिए कुछ अच्छे कर्म नहीं करता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, हमारे परिवार वालों ने हमें दान पुण्य की तरफ आकर्षित किया है। लेकिन कुछ एक दान कुछ विशेष लोगों को मना रहते हैं, उनकी अपनी पत्रिका के अनुसार, वो बाद की बातें हैं। तो हमें छोटे छोटे दान पुण्य किसी भी ज्योतिषी महाराज के कहने पर समय समय करते रहने चाहिए, जो आपको महाराज अच्छे लगे, विद्वान अच्छा लगे, उसके मार्गदर्शन में। तो मैं आज आपको 3 ग्रहों की बात बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से मैंने इनका विश्लेषण करके समझा कि इनको इन ग्रह ने बचाया। खुदाई मदद का मालिक बृहस्पति खाना नंबर 8 में बोला गया। जब भी भाव नंबर 8 में बृहस्पति होता है, और मैंने खुद इन लोगों को देखा है, ये जब मुसीबत में फंसते हैं ना, जैसे वह व्यक्ति का परिवार मंदाकिनी नदी में बहने वाला था और खुद उनको बचाने गया, वो व्यक्ति भी बहने लगा, तभी एक मदद का हाथ आता है और तीनों को बाहर निकाल के पता नहीं कहाँ चला जाता है, मालूम नहीं पड़ता। इसे कहते हैं खुदाई मदद। खुदाई मतलब ईश्वरीय मदद। ईश्वर मदद करने किस स्वरूप में आते हैं, इनको अनुभव होते हैं। और इस व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाता है। कहता है ना कि मेरे मन में घबराहट थी। ये व्यक्ति को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैंने वीडियो में बोला है कि कुछ होने वाला है। कहते हैं आने वाले समय का पहले आभास हो जाना, ये राहु की शक्ति है। राहु भाव नंबर 3 में ये बोला जाता है कि इस व्यक्ति को कई बार सालों बाद होने वाली घटना का पहले ही मालूम पड़ जाता है। तो ये राहु खाना नंबर 3 के साथ पूर्वाभास व्यक्ति को हो जाता है।
बहन ने अपने भाई को बचाया, ठीक है ना। और दूसरी स्थिति में एक परिवार, चार परिवारों का एक समूह था और दूसरी तरफ एक 24 लोग थे जो बह गए। तो यहाँ पर बृहस्पति खाना नंबर 2 की मदद आती है, जिसे हम कहते हैं इसकी गाय राम चराए। यानी कि जब जब ये मुसीबत में आते हैं, राम जी इनकी मदद को खुद आते हैं। उस भाई और बहन को भी किसी व्यक्ति ने मदद का हाथ देकर बाहर निकाला। माँ जो बिल्डिंग के सरियों में फंसी थी वो भी सुरक्षित आ गई। और जो परिवार केदारनाथ में ऊपर की मंजिल में शिफ्ट हुआ था, उसी होटल की दूसरी साइड पूरी बह जाती है और इनको पूरी रात में मालूम भी नहीं पड़ता कि क्या हुआ। सुबह सारा परिवार सुरक्षित है, साथ के सभी लोग चले गए। तो यहाँ पर हाथ देकर भगवान बचा लेते हैं, बृहस्पति खाना नंबर 2। ये तो सिर्फ मैंने आपको 3 उदाहरण बताए हैं, इसके अलावा बहुत से उदाहरण हैं। लेकिन उदाहरण से नहीं, हमें लाभ मिलना चाहिए, हमें उस बात पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो जीवन में कभी आपके ऐसी मुसीबत ना आए, अगर आए तो ईश्वर खुद हाथ लेकर आपकी मदद करने आए। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए बृहस्पति ग्रह को सबसे ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। मेरी जो गणना कहती है, व्यक्ति को बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ ज़रूर लगवाने चाहिए इस सृष्टि में। नीम के पेड़ जरूर लगवाने चाहिए इस सृष्टि में। काटने वाले तो बहुत हैं, लगवाने वाले बहुत ही कम हैं। पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, नीम का पेड़ जब भी आपको मौका मिले, किसी सरकारी पार्क में या किसी संस्थान में या किसी अच्छी जगह में आप लगाएं, जिससे कि आपको ईश्वर की मदद के हाथ मुसीबत के समय में मिल जाएं। सही समय पर सही विचार आपके दिमाग में आकर आपको मुसीबत से बचा लें, इसके लिए राहु महाराज के उपाय किए जाते हैं, क्योंकि दिमाग में विचार की जो बिजली करौंती है वो राहु की है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सही समय पर सही विचार आ जाए, आप मूल्यांकन करके नुकसान से बच जाएं, गरीब व्यक्तियों की मदद करें और अपने ससुराल से, अगर आप शादीशुदा हैं, संबंध ना बिगाड़ें। अगर नहीं हैं तो माता सरस्वती का ध्यान करते रहें, उनको नतमस्तक होते रहें। तो ये कहानी थी आपको बतानी कि इंसान के जीवन में अकेला पैसा ही सब कुछ नहीं है। जीवन में कई चीज़ें बहुत अहम हो जाती हैं। जब आप मुसीबत में होते हैं ना, तो क्या आपको कोई बचाने आता है? तो बस उसी मदद के हाथ को बचाने के लिए ये उपाय थे और ये जानकारी थी ग्रहों के अनुसार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।